दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा हकीकत की 5वीं एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर आपने इस कहानी की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो पहले आप जाकर उन एपिसोड्स को देख लीजिए, वरना आपको कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि वो लड़की जैसे ही आमिर के घर के बाहर आ जाती है तो मुक़द्दस बाहर आकर उसे डरा देती है और उसका गला पकड़ लेती है। फिर वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है तो उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर आमिर और सायरा भी बाहर आ जाते हैं और ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और चिल्ला कौन रहा था। तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और रोने लगती है। फिर वो वॉचमैन को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम सिर्फ सोने की तनख्वाह लेते हो क्या, जाओ जाकर चेक करो कि कोई चोर हो चक्का तो यहाँ पर नहीं आया। और ये कहकर आमिर वहाँ से चला जाता है और चौकीदार सोचने लगता है। अगले दिन आमिर जगकर नाश्ते की टेबल पर बैठता है और वो नौकरानी से पूछता है कि सायरा अब तक नहीं जगी। तो वो उसे बताती है कि वो तो सोई ही नहीं, वो सारी रात मुक़द्दस के पास बैठी हुई थी और अब मुक़द्दस सो रही है और वो जाग रही हैं। तो वो उसके पास जाता है और उसे नाश्ते के लिए बुलाने लगता है, लेकिन वो नहीं आती तो वो खुद भी नाश्ता किए बगैर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में वो अपने ऑफिस में होता है और एक फ़ाइल चेक कर रहा होता है। उस फाइल में उसे मसला लगता है तो वो अपने एक ऑफिस स्टाफ से पूछता है कि ये फ़ाइल किसने बनाई है। तो वो उसे बताता है कि परवेज़ साहब ने। अब वो परवेज़ को बुलाने लगता है तो वहाँ पर परवेज़ नहीं होता और वो पियोन से पूछता है कि परवेज़ कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि परवेज़ साहब बता कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। फिर वो वहाँ से निकलता है और उसे कहता है कि अगर मेरे लिए कोई भी फ़ोन आए तो मैं जैसे ही वापस आऊँ मुझे बता देना। फिर वो गाड़ी निकाल कर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते हुए उसे परवेज़ लाला के साथ बैठा हुआ नज़र आता है। फिर वो उन्हें बताता है कि अब और नहीं, मैं आपके लिए और काम नहीं कर सकता, आमिर साहब को मुझ पर शक होने लगा है। फिर वो उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, आमिर को हम संभाल लेंगे। और ये लोग बातें करने लगते हैं। तभी आमिर भी पास आकर इनकी बातें सुन लेता है। बातें सुनने के बाद आमिर चुपके से वहाँ से निकलता है और सीधा आकर ऑफिस में बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें उसी पागल लड़की का मामा नज़र आता है जो कि अपनी भांजी को ढूंढ रहा होता है। वो गांव की एक औरत से पूछता है कि तुमने मेरी भांजी को देखा है। तो वो उसे बताती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उसे बताता है कि अब वो ठीक होने लगी थी और पता नहीं फिर से उसे क्या हो गया। अब वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से जाता है और आमिर को घर से फ़ोन आती है कि मुक़द्दस की तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर वो पियोन को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या घर से फ़ोन आया था। तो वो उसे बताता है कि हाँ। तो फिर वो उसे डांटता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो पागल लड़की प्रवेशा हॉस्पिटल पहुँच गई थी और डॉक्टर उसके पैरों पर मलहम लगा रहा था। फिर वो उसे कहता है कि तुम मत जाना, अगर दवाई खाए बगैर तुम यहाँ से गई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। तो वो उसे कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और आमिर और उसकी बेटी के पास आ जाता है। वो मुक़द्दस को चेक करता है और वो आमिर से बातें करने लगता है तो मुक़द्दस वहाँ से निकलकर चली जाती है और उसी पागल लड़की परवशा के पास आ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। दूसरी तरफ आमिर को जब उसका ख्याल आता है और वो उसे आसपास नहीं पाता है तो ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। फिर इन्हें ये नज़र आता है कि वो पागल इसे उठाकर ले जा रही है। फिर डॉक्टर और आमिर उसके पीछे आते हैं और वो जंगल में आकर छुप जाती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। फिर वो नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें परवेशा मिल जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं सिर्फ इसके साथ खेल रही थी, मुझे मारना नहीं। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी नहीं मार रहा, तुम फिक्र मत करो। फिर वो उससे बच्ची ले लेता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर आमिर मुक़द्दस को घर छोड़ने के बाद ऑफिस आ जाता है और परवेज़ को वहाँ पर देखकर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर वो उससे पूछता है कि आज तुम लेट क्यों आए थे। तो वो उसे बताता है कि किसी जानने वाले की मौत हो गई थी, इसलिए मैं देर से आया था। फिर वो उसे कहता है कि अफसोस के साथ मुझे तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है। फिर वो उसे ट्रांसफ़र लेटर दे देता है और वो उसे बताता है कि कल ही तुम्हें रिपोर्ट करना है। ये सुनकर परवेज़ को काफ़ी अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि आपने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो वो उसे कहता है कि मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा लाला के पास आता है। वो उसे बताता है कि आमिर को शक हो गया है, इसलिए उसी ने मेरी ट्रांसफ़र करवा दी है। तो वो उसे कहता है कि तुम अब फिक्र मत करो, हम आमिर को अच्छी तरह से देख लेंगे। तो वो उसे कहता है कि अगर कहीं इंक्वायरी हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मेरा नाम ना लीजिएगा।
फिर वो उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, अब आमिर जाने और हम। फिर अगले सीन में ये लोग हमें मुक़द्दस के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं, जिसके बाद लाला और उसके आदमी आमिर को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो लाला उनसे कहता है कि एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा रहेगा और दूसरा गेट के पास, और एक अंदर जाकर उसका काम तमाम कर देगा। तो ये लोग इसी प्लान को फॉलो करते हुए आमिर के घर के पास आ जाते हैं, और लाला गाड़ी के पास रुकता है और दूसरा आदमी दरवाजे के पास और एक आदमी अंदर चला जाता है। और इनकी आवाज़ सुनकर मुक़द्दस जाग जाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। फिर वो आदमी जैसे ही मुक़द्दस को देखता है तो मुक़द्दस अपने असली रूप में आ जाती है और वो काफ़ी भयानक लग रही होती है। ये देखकर वो डर जाता है, तो मुक़द्दस उसके चेहरे को पकड़ लेती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं, और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।